पार्टी चलाते हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब समझदारी नहीं है तो जो मन में आता है बोलते हैं। मुकेश सहनी को अब चेतना चाहिए और अपने सही जगह पर जाना चाहिए। पहले से लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे और बिहार में ये सरकार चलने वाली नहीं है। मुकेश सहनी जी बड़े लीडर यदि हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। देखिए अभी आपने बताया जो मुकेश सहनी जी अभी राजनीतिक अपरिपक्व है मेरी समझ से। कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, सब दल को लड़ने का अधिकार है। और क्या बोल रहे थे उनको अपने पता नहीं है। ऐसा बात बोल रहे थे हम लोग तो अपने कान से सुना है, वो बोलने लायक नहीं है। सवाल है जिसको जो समझ है, पार्टी चलाते हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। अब समझदारी नहीं है तो जो मन में आता है बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव के बाद नहीं जाएगा यूपी चुनाव का बदला क्या लेंगे? सवाल है जो आप किसी से जब कटुता होता है तो बदला क्या लेंगे? उनके पास जो सदस्य था जो विधायक वही इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम लोग क्या बदला लेंगे? हम लोग गए थे इन विधायक को बुलाने के लिए, हमारे पार्टी को कोई लोग नहीं बुलाने के लिए, स्वतः उस पार्टी में आया। सहनी के सभी विधायक जो हैं वो चले गए हैं बीजेपी में। ये घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसके बारे में पहले से ही क्यास लगाते रहे हैं कि जो मुकेश जी के साथ 4 विधायक थे जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो 3 शेष बचे हुए माननीय विधायक थे, उनके बारे में सब पहले से ही लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे। और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है। हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं मुकेश लगा। सहनी ने कहा है कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है, अरुणाचल में जेडीयू के साथ हुआ, एलजेपी के सांसदों को देखिए अब जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए और वही लोग जीते। ये तो उनके घर की वापसी है और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात इस्तीफा नहीं देंगे, बोले हैं कि हम अब ये तो उनके ऊपर है, इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहे। को हमेशा तोड़ने और छोटी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। इसलिए मुकेश सहनी के साथ जो हुआ है, और बीजेपी वालों ने ही सिखाया था कि आप मुकेश सहनी ऐसा बयान देना और कहना कि तेजस्वी ने हमारे पीठ में खंजर भोंका है। आज पीठ में नहीं, आज पेट में खंजर बीजेपी वालों ने भोंका है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी को अब चेतना चाहिए और अपने सही जगह पर जाना चाहिए और वैसे जगह जाना चाहिए जहां वहां उनको सम्मान। जब एक भी विधायक उनके साथ नहीं रह गया, विधानमंडल के पूरे सदस्य ही जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो ये तो नैतिकता बनता है उनकी, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। मुकेश सहनी जी बड़े लीडर यदि हैं तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये पृष्ठभूमि रही है, अरुणाचल में जेडीयू के विधायक को तोड़ लिया, एलजेपी के सांसदों को तोड़ लिया, तो बीजेपी की तो ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और पृष्ठभूमि जो है मुकेश सहनी जी को जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने आप को इतिहास कभी नहीं भूलते हैं। हम तो हमेशा देने के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही देन था जब मुकेश सहनी जी आज बिहार सरकार में मंत्री है और 11 गो सीट उनको मिला था। जब आरजेडी के लोगों ने उनको पीठ में खंजर भोंक के और तब जो बाहर निकला था, उन्होंने बयान दिया था कि आरजेडी के लोगों ने मुझे पीठ में खंजर भोंका है। उस समय उनके दुख के घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने ही गोद में उनको उठाया था और उनको मंत्री तक बनाया था। लेकिन अब नौबत ये है कि खंजर किसने किसको मारा। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी का कहना है कि बीजेपी वालों ने तो पेट में ही खंजर मार दिया। आरजेडी के लोगों को तो जो है फितरत में लिखा हुआ है, हमेशा खंजर मारने के काम किए हैं, जो मुकेश सहनी के बयान भी उस समय था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी खंजर नहीं मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आज 3 विधायक जो आए हैं वो उन्होंने बयान अपना दिया है। जो पार्टी के जो शीर्ष नेता मुकेश सहनी जी है, किसी भी विधायक को कोई निर्णय में कभी पूछते थे नहीं, हिटलर शाही निभाते थे, अपने मन से जो होता था वही करते थे। हम लोग से कभी कोई राय नहीं ली जाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मुकेश सहनी जी स्वयं राय लिए और उन्होंने किसी विधायक से विधानमंडल दल से निर्णय नहीं लिया।
सीधा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है। इससे उनका सबके सब विधायक चुप थे। आज एमएलसी के चुनाव बिहार में हो रही है। मुकेश साहनी जी ने जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वहीं पर अपना प्रत्याशी उतारे, इससे भी उनके पार्टी के विधायक चुप थे। हर निर्णय मार रही है। बीजेपी का यही काम है। बीजेपी आप देखते हैं पूरे देश में खंजर मार के और सांप्रदायिक जो नफरत फैलाने की जो उसकी पॉलिसी है उसी के जरिए राज करना चाहती है। ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं और बिहार में ये सरकार चलने वाली नहीं है। इसका अंतिम इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।